स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, जिसे इंग्लिश में एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोग पूरे ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला टॉपिक है क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी आकृति की भुजाओं या सीमाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक आकृति है जिसमें भुजाएं क्या हो गई या फिर सीमाएं ये है, ये जो चार लाइन है ये इसकी भुजा है या फिर इसकी सीमा है। तो इसके अंदर जो ये एरिया है, ये जो जगह है, उसी को हम इस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो भुजाओं या सीमाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं या फिर एरिया कहते हैं। अगला है वो है परिमाप, या फिर जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। तो किसी आकृति की भुजाओं या सीमाओं की लंबाइयों के योग को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। एक आकृति मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ पे इनकी भुजाएं कौन कौन है। एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया, चौथा भुजा ये हो गया। तो ये जो भुजाएं हैं उनका जो लंबाई है उसका हम योग निकाल लेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस आकृति का परिमाप कितना होगा। पहली भुजा 3 है, 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर और चौथी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 5 8 8 6 14 14 4 18 सेंटीमीटर। मतलब इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आयत, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं आयत होता क्या है। तो आयत में क्या होता है ना कि 4 साइड्स होते हैं, तो अपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे इसका लंबाई x है तो इसका भी अपोजिट साइड का लंबाई x हो गया, इसका लंबाई y है तो इसका भी लंबाई y हो गया, और जो ये एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। इससे अभी आपको उतना लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जो अपोजिट साइड का लेंथ होता है वो इक्वल होता है। और जो लेंथ बड़ा होता है, मतलब अगर x का वैल्यू ज़्यादा है तो x लंबाई होगा, अगर y का वैल्यू ज़्यादा है तो y लंबाई होगा, और जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो लंबाई होगा, जिसका वैल्यू कम है वो चौड़ाई होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कैसे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है वो देखते हैं। परिमाप होता क्या है कि सारी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इस आयत का परिमाप यही होगा। यहाँ पे देखिए x x 2 बार है तो 2x हो जाएगा, और y y 2 बार है तो 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस वाई। ठीक, अब x क्या है, लंबाई है, और y क्या है, चौड़ाई है। तो उसको आप जब डाल देंगे इस फॉर्मूले में तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आयत का परिमाप निकालते हैं। अब अगला है विकर्ण। तो अब विकर्ण होता क्या है, तो इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी और इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी को विकर्ण कहते हैं। ठीक, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये निकालते कैसे हैं अभी इस मतलब छोटी क्लास में आपको नहीं बताया जा सकता इसका डेरिवेशन। आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तो आप खुद निकालना इसे सीख जाएंगे। फिलहाल आप ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिए, मैं कुछ एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ इन फार्मूला पे। एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण की लंबाई निकाले।
तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 8 छक 48 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरा है परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 8 छः 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। अगला है विकर्ण की लंबाई। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? लंबाई का स्क्वायर मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखते इसे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई क्या होगी? हमें आयत की लंबाई फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमें पता करना है, लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा और 5 से ये 16 बार में कट जाएगा मतलब 16 सेंटीमीटर। तो इस आयत की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब कुछ फार्मूला देखते हैं वर्ग मतलब स्क्वायर से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं। तो स्क्वायर में भी 4 भुजाएं होती है, लेकिन खास बात होता है कि ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब इस भुजा की लंबाई x है तो इसकी भी x होगा और इसका भी x होगा, इसका भी x होगा। जबकि आयत में क्या था? बस 2 अपोजिट मतलब 2 विपरीत दिशा की भुजाओं की लंबाई सेम थी। लेकिन वर्ग में चारों दिशाओं की मतलब जो 4 भुजाएं होती है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और ये 90 डिग्री होता है एंगल। तो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये बाद में जाकर आप समझ जाओगे कि एंगल से कैसे होता है। तो पहले देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और अगर एक क्षेत्रफल आपको दिया हुआ और बोल दिया जाए कि भुजा निकालो तो भुजा बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा मतलब इस जो है चारों भुजाओं की लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 4 गुने भुजा। जैसे यहाँ पे आप लिखिएगा कितना हो जाएगा इसका परिमाप? x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4 टाइम x हो जाएगा। उसी को आप 4 गुने x लिखते हैं, x क्या है? भुजा हो गया। तो परिमाप। विकर्ण क्या हो गया? इस कोने से इस कोने के बीच कितनी लंबाई है? तो ये हो जाता है √2 गुने एक भुजा की लंबाई। तो एक उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का परिमाप और वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो क्या दिया हुआ है आपको? क्षेत्रफल दिया हुआ है और निकालना क्या है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लेंगे और भुजा से फिर परिमाप निकालेंगे और उसी भुजा से विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल से भुजा कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। भुजा क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्षेत्रफल। कितना है?
225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 15 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो अब परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुने भुजा, मतलब 4 को 15 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगी परिमाप? 30 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा, मतलब 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वर्ग की भुजा ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं और विकर्ण। अगर कोई भी एक दिया हुआ है तो आप बाकी उनमें से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए कि कोई कमरा दिया हुआ है और बोला गया उसमें जो छत है उस वाले पार्ट को, जिस पे पंखा लटक रहा होता है, उस वाले पार्ट को छोड़ देना है, और जो फर्श है जिस पे हम लोग चलते फिरते उस फर्श को छोड़ देना है। बाकी जो 4 दीवारें हैं उन 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मान लीजिए कि ये एक कमरा है, इस तरह का होता है। ये हो गया छत हो गया और ये हो गया फर्श जिस पर हम चलते हैं। बाकी की ये 4 दीवारें होगी, एक दीवार, पीछे की ओर 2, आगे की ओर 3 और दाएं साइड में 4। तो देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है बाएं वाली साइड का। तो बाएं वाली साइड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? b × h। b मतलब ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया l फॉर लंबाई, h फॉर हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक, तो इसका हो गया b × h। अब देखते हैं आगे वाली जो दीवार है उसका क्या होता है, वो हो जाएगा l × h। दोस्तों जो दाएं साइड की दीवार है उसका क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा b × h। और जो पीछे की साइड की दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? l × h। ठीक, देखिए h सब में कॉमन है तो हम h को बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसे लिख देंगे b + l और इंटू h। अब b और b को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 2b और l को जोड़ने पे 2l और h बाहर। अब 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, b + l इंटू h। यही हमारा फॉर्मूला था, 2 × l फॉर लंबाई, b फॉर चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तो एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कमरा 15 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। तो इसकी दीवार पर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्च क्या होगा? तो जो वैल्यू हमें मिला हुआ है इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है? इस वैल्यू को वहाँ पे डाल देते हैं इस फॉर्मूला में। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2, लंबाई कितना है यहाँ पे? 15, चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। ठीक, और ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 16 × 25 मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर होगा, यहाँ पे भी मीटर होगा और यहाँ पे भी मीटर होगा, तो ये 16 मीटर × 25 मीटर बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया कितना हो गया? 400 मीटर स्क्वायर। अब हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है, उस बेसिस पे हम कितना रुपया खर्च होगा वो देख लेते हैं। तो खर्च हमें पता करना है, तो अज्ञात राशि क्या हो गया? खर्च हो गया। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आता है? 50 पैसा। ठीक, या फिर 50/100 रुपया, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रुपया। ठीक, तो 400 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च होगा? 1/2 × 400 कितना हो जाएगा? 200 रुपया खर्च होगा। मतलब चारों दीवार की रंगाई पे हमारा जो खर्च होगा टोटल वो हो जाएगा 200 रुपया। अगला है वो है घन या फिर क्यूब किसे कहते हैं? तो ऐसा ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो एवं जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो, घन कहलाता है। इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं। आइए देखते हैं। ये एक घन है क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। जब हम, और इसमें कितने पृष्ठ है? 6। एक हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे, एक हो गया बाएं, एक हो गया दाएं, एक हो गया आगे और एक हो गया पीछे। टोटल 6 पृष्ठ है
और प्रत्येक पृष्ठ क्या है, वर्गाकार है। एक पृष्ठ हम देखते हैं आगे वाला, तो आगे वाला ये कुछ इस तरह से है, इसका ऊंचाई भी है x और लंबाई भी है x, और ये भी x हो जाएगा और ये भी x, तो ये वर्गाकार है। ठीक, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है घन का, मैं वो लिख दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हो जाता है घन का आयतन, घन का आयतन, तो वो क्या हो जाता है, एक साइड का, एक किनारे का लंबाई या फिर एक भुजा मान लीजिए, और उसी का आप क्यूब कर देना, वही हो जाता है उस घन का आयतन। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। और अगर आयतन दिया हुआ हो तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे आयतन का, घन का आयतन। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है इस पे, वो हम देख लेते हैं। वो होता है घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो आगे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो पहले आगे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं x गुने x। ठीक, और पीछे वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल कितना होगा, x गुने x। इसी तरह जो बाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो भी होगा x गुने x, और जो दाएं वाले पृष्ठ होगा उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा x गुना x। जो ऊपर वाला पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल होगा x गुना x, और जो नीचे वाला पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, x गुना x। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स 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 स्क्वायर। टोटल 6 पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। इसमें घन का एक विकर्ण भी होता है जो इस कोने से लेकर इस कोने तक होता है, मतलब जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है उसे ही हम मेनली विकर्ण समझते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इस फेस पे ही हो जाए, इस पृष्ठ पे ही है, लेकिन इसे हम मेन विकर्ण नहीं होता। जो मेन विकर्ण होता है या डायगोनल होता है, हमारा सबसे बड़ा वाला जो डायगोनल होता है उसे विकर्ण समझते हैं। वो इस कोने से इस कोने तक हो सकता है, या फिर इस कोने से इस कोने तक हो सकता है, इस कोने से इस कोने तक हो सकता है, या फिर इस कोने से इस कोने तक हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू एक भुजा की लंबाई। अगली एक और आकृति होती है जिसे घनाभ या फिर क्यूबाइड कहते हैं। उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो घनाभ कहलाता है। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, x y z, लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई z। यहाँ पे x y के बराबर नहीं होगा, x z के बराबर नहीं होगा, और y z के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह ये इसका प्रत्येक पृष्ठ है ना एक आयत बनेगा, और जबकि घन में प्रत्येक पृष्ठ क्या था, वर्ग बन रहा था। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक और आकृति देखते हैं, वो है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिनकी 3 भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इस आकृति में 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो ये दोनों ट्रायंगल है। अब जो ट्रायंगल होते हैं उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो उसमें से हम 1-2 प्रकार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज या फिर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब जिनमें से एक कोण है ना 90 डिग्री का हो, उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं।
तो देखते हैं कि राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, या फिर इंग्लिश में आप उसे कह सकते हैं कि ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है समकोण त्रिभुज दिया हुआ उसका लंब कितना है 8 सेंटीमीटर, तो और आधार दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो आधार पहले 6 सेंटीमीटर डाल देते हैं यहाँ, और लंब कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक और जो प्रकार होता है त्रिभुज का वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज या फिर ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। जैसे एक का 3 है तो दूसरे का 4 है और तीसरे का 5 है, मतलब तीनों की लंबाई अलग अलग हो, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो या फिर ये फॉर्मूला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हर तरह की त्रिभुज के लिए ये पॉसिबल है। विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज है, कोई भी हो, या फिर समकोण त्रिभुज हो, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। तो आप इस फॉर्मूला को याद करें, आपको सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और s बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बटा 2। जैसे यहाँ से देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले इस भुजा के लिए हम s निकाल लेते हैं। a कितना है 3, b कितना है 4 और c कितना है 5 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 12/2, ये हो गया 6। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम। क्या है s है, s कितना है 6, s माइनस ए, 6 में से 3 जाएगा तो 3, s माइनस बी 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये कितना हो जाएगा √36। तो एरिया कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और आकृति देख लेते हैं जिसे सर्कल या फिर वृत्त कहते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऐसी आकृति जो गोलाकार है और जिसके बीच में एक बिंदु होता है जिसे सेंटर कहते हैं, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं सर्कल कहते हैं। तो कोई भी वृत्त होगा उसका एक रेडियस दिया होगा जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। रेडियस मतलब इस सेंटर से इस जो परिधि है उस तक की दूरी कितनी है। तो इस सेंटर से इस परिधि तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल का या फिर इस वृत्त का जो त्रिज्या या रेडियस हो गया वो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है, हम मान के चलते हैं कि 22/7 होता है, और r ये क्या है इस सर्कल का या इस वृत्त का त्रिज्या या रेडियस है। वही वृत्त की परिधि मतलब ये जो है इसका लंबाई कितना है, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर जो एरिया है वो कितना है। तो इसकी परिधि कितनी हो जाती है 2πr। इस एग्जाम्पल पे इस सर्कल के लिए हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं इस वृत्त का, क्या है πr²। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और r² मतलब 7 × 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। परिधि क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 7। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो इस सर्किल का परिधि कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वृत्त का या सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं और परिधि निकालते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस फिगर में जो दिया हुआ छायांकित भाग उसका एरिया हमें पता करना है, मतलब क्षेत्रफल पता करना है, और हमें इनकी लंबाई दिया हुआ है और चौड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर,
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पोर्शन हो गया। ठीक, तो पहले पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ऑफ पहला पोर्शन का होगा, क्या हो जाएगा, पहले पोर्शन का क्षेत्रफल होगा, दूसरे पोर्शन का क्षेत्रफल होगा, और तीसरे पोर्शन का क्षेत्रफल होगा। पहले पोर्शन का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई कितना है 3 और चौड़ाई कितना है 1, तो 3 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे पोर्शन का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरे पोर्शन का लंबाई कितना है 3 और चौड़ाई है 1, तो ये हो गया 3 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, मतलब 3:2 है। यदि उसका परिमाप 50 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करते वो देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो लंबाई 3 के रेशियो में और चौड़ाई 2 के रेशियो में, तो हम मान लेंगे क्या, माना कि जो हमारा लंबाई है वो है 3x और चौड़ाई है वो है 2x। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसका अनुपात पहले देख लेते हैं। अनुपात क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का, 3x बटा 2x, x कट जाएगा, ये अभी भी 3:2 ही है। तो हमने मान लिया कि लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से ही कीजिए, लंबाई को इस तरह मान लीजिए, किसी एक वेरिएबल x से गुना कर दीजिए और चौड़ाई को भी उसी वेरिएबल से गुना कर दीजिए। अब हमें लंबाई चौड़ाई पता चल गया और परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो इस फॉर्मूला में हम इन वैल्यू को डाल देते हैं। ये 50 मीटर हो गया, और ये 2, लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 50 बराबर 2 गुने 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 50, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 50 बट्टा 10 बराबर 5। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, पहले लंबाई हो जाएगा 3x, 3 गुना 5 मतलब 15 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना हो गया 2x, 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर। लंबाई हो गया 15 मीटर, चौड़ाई हो गया 10 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया 15 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारे के 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा। आपको 3 घन दिया हुआ है, मतलब 3 क्यूब दिया हुआ है। एक क्यूब का भुजा है 6 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब का भुजा है 8 सेंटीमीटर और तीसरे क्यूब का भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इस तीनों घन को, जो 3 क्यूब दिया हुआ है, सभी को पिघला दिया जाता है और एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि उस बड़े से घन का आयतन कितना, मतलब किनारा कितना होगा। तो जब हम तीनों घन को पिघला देंगे तो इसका जो आयतन होगा ये बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो बड़ा घन का आयतन क्या होगा,
बड़ा घन का आयतन होगा तीनों घन के आयतन का योग। जब तीनों घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाएंगे तो तीनों घन के आयतन का योग होगा, वही तो बड़े घन के आयतन होगा। तो पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे घन का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब और तीसरे घन का आयतन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपको याद हो तो अगर हमारे पास किसी घन का आयतन दिया हुआ तो उसका भुजा कैसे निकालते हैं, भुजा या फिर किनारा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आयतन है उसका क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बड़े घन का किनारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके साथ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। अगर कोई डाउट रह गया हो आपको या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नवोदय सैनिक या फिर सिमुलतला विद्यालय की तैयारी करनी हो वो स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से नवोदय नामक ऐप डाउनलोड कर ले, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।